यह बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया शिकार इस निडर जंगली योद्धा यानी हनी बैजर ने अपने जबड़ों में कसकर दबा रखा था। तभी तीन धब्बेदार शिकारी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। सबसे आगे मौजूद चीता अचानक उस पर झपटा और अपने नुकीले दांत उसके फर में गड़ा दिए। शिकार को छीनने के लिए दोनों के बीच जबरदस्त खींचतान शुरू हो गई। इस बेरहम जंगल में अगर किसी जानवर के हाथ से उसका भोजन निकल जाए तो वह मौत के और करीब पहुंच जाता है, लेकिन चीतों ने हनी बैजर की ताकत को बुरी तरह कम आंक लिया था। उन्हें लगा था कि यह आसान जीत होगी, मगर बाकी दोनों चीते वहीं ठिठक गए। हनी बैजर की बहादुरी ने उन्हें इस कदर डरा दिया कि वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अचानक हनी बैजर ने पूरी ताकत लगाकर शिकार को अपनी ओर खींच लिया, लेकिन अगले ही पल पीछे मौजूद एक चीते ने झपटा मारकर शिकार फिर से छीन लिया। दो चीते भोजन को मुंह में दबाकर वहां से चले गए, जबकि एक चीता वहीं रुक गया और लड़ाई जारी रखने पर अड़ा रहा। उस चीते और हनी बैजर के बीच पंजों और नुकीले दांतों से जबरदस्त संघर्ष होने लगा। चीता भोजन में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए हनी बैजर से भिड़ गया, जबकि उसके दो साथी नीचे झुककर शिकार खाने लगे। अचानक हनी बैजर बुरी तरह भड़क उठा। उसके तेज हमले से चीता लगातार पीछे हटने लगा, लेकिन कुछ ही देर में चीते ने खुद को संभाला और फिर सामने आकर अपने पंजे हवा की रफ्तार से चलाए। उसने इस लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार हमला कर दिया। लंबी और बेहद कठिन लड़ाई के बाद आखिरकार युवा चीता हनी बैजर को जमीन पर दबाने में कामयाब हो गया। दोनों के बीच ताकत और सहनशक्ति की जबरदस्त परीक्षा चल रही थी। भूख से बेहाल चीते ने अपने मजबूत जबड़ों से हनी बैजर के सिर को जकड़ लिया। हनी बैजर का शरीर कुछ पल के लिए ढीला पड़ गया, मानो वह हार गया हो। यह छोटा सा योद्धा चीते की जबरदस्त काट के सामने कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा था। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को परखते रहे, लेकिन तभी हनी बैजर ने दोबारा हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सामने सिर्फ एक ही विकल्प था, अपनी जान बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ना। लड़ाई का रुख फिर बदल गया। चीते की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे देखना भी मुश्किल था, लेकिन हनी बैजर किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। बेहद मुश्किल परिस्थिति में फंसने के बावजूद वह अपनी जगह डटा रहा। सूखी और फटी हुई जमीन पर खड़ा यह छोटा सा जानवर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन उसके भीतर हार न मानने का जबरदस्त जुनून था। यहाँ तक कि इतना बड़ा शिकारी भी उसके आत्मविश्वास से सावधान हो गया। हनी बैजर का छोटा लेकिन मजबूत शरीर असाधारण ताकत से भरा था। इससे चीता बेचैन होने लगा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगा और उसकी किसी गलती का इंतजार करने लगा, लेकिन हनी बैजर भी लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वह शरीर को नीचे झुकाकर पूरी तरह हमले के लिए तैयार था और चीते को कोई मौका नहीं दे रहा था। चीता पीछे हटने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। चीते अपनी तेज रफ्तार और कम दूरी की दौड़ के लिए जाने जाते हैं। लंबे समय तक इस तरह की सीधी लड़ाई करना उनके लिए आसान नहीं होता। वहीं हनी बैजर के लिए यह कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। इस संघर्ष का परिणाम सीधे उसकी जिंदगी और मौत से जुड़ा था। अचानक हनी बैजर ने अपने नुकीले दांत दिखाए और चीते की गर्दन पर हमला कर दिया। दर्द से चीता जोर से गुर्राया। उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि वह पहले ही अपने छोटे प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की गलती कर चुका था। उसे लगा था कि शिकार हासिल करना आसान होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। हनी बैजर की त्वचा मोटी, लचीली और ढीली होती है, इसलिए जब कोई शिकारी उसे पकड़ भी ले तब भी वह अपनी त्वचा के अंदर शरीर को मोड़कर पलटवार कर सकता है। चीते के दांत उसकी मोटी त्वचा पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी कठोर पेड़ के तने से टकरा गए हों। उसके जबड़े थकने लगे, लेकिन वह हनी बैजर की प्राकृतिक सुरक्षा को भेद नहीं पा रहा था। आखिरकार हनी बैजर के लगातार और निडर हमलों से परेशान होकर चीते ने पीछे हटने का फैसला किया। उसके इस प्रतिद्वंद्वी की आखिरी दम तक लड़ने की क्षमता ने चीते का आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया था।